रहमान रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला चल रहा है, उनकी हिकायत का सिलसिला है। तो उनसे सबसे हिकायत से पहले हम एक कोटेशन करते हैं हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की। कहते हैं कि अकल अदब के साथ ऐसे है जैसे समरदार दरख्त, और अकल बेअदब के साथ ऐसे है जैसे बेसमर दरख्त। अब आते हैं हिकायत की तरफ। कहते हैं कि दो दोस्त शहर में रहते थे, आपस में दोस्ती थी। एक सफ़र पर निकले तो रास्ते में उन्होंने आपस में अहद व पैमा किया। उन्होंने कहा कि कभी भी तुम पर बुरा वक्त आया तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और उसने कहा कभी भी तुम्हें कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारा साथ दूँगा। तो हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि दोनों दोस्तों में बातें हो रही थी। जंगल का रास्ता था, वहाँ कुछ थकन सी महसूस हुई तो सहलाने के लिए दरख्त के नीचे बैठ गए। अब जैसे ही दरख्त के नीचे बैठे तो दूर से भेड़िया उन्हें नज़र आया, जो खूनख्वार नज़रों से चीखता चिल्लाता हुआ उनकी तरफ आया। तो कहते हैं कि एक दोस्त बहुत चुस्त था तो जल्दी से दरख्त के ऊपर चढ़ गया। अब चूँकि दूसरा दोस्त न चढ़ सका तो वो वहीं लेट गया। अब लेट कर उसने आंखें मूंद ली और इस तरह सांस बंद कर ली जैसे वो दुनिया से चला गया हो। अब भेड़िया आया और उसे सूंघने लगा। नाक कान जिस्म पूरा सूंघते हुए महसूस हुआ कि वो मर गया है, सांस नहीं आ रही। तो वो उसे छोड़कर चला गया। अब जैसे ही भेड़िया चला गया तो दूसरा दोस्त जो दरख्त पर था छलांग लगाकर नीचे आया और अपने दोस्त को झंझोड़ने लगा कि उठ जाओ, भेड़िया चला गया है। तो वो आंखें उसने खोली दोस्त ने और सीधा होकर बैठ गया। अब वो दोस्त जो दरख्त पर ऊपर चढ़ा था उसने कहा कि भेड़िया तुम्हें सूंघ रहा था और तुम्हें कान में कुछ कह रहा था, तो उसने तुम्हें कान में कुछ कहा? तो उसने कहा जी हाँ, उसने मुझे कहा। तो दोस्त ने कहा जो दरख्त पर था, उसने कहा उसने कान में तुम्हें क्या कहा? उसने कहा कि बुज़दिल दोस्त पर कभी भी एतबार मत करना। तो हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कभी भी बुज़दिल दोस्त हो उस पर एतबार मत करो, और जो मुश्किल में काम ना आए उसके साथ मत चलो। आते हैं दूसरी हिकायत पर। ये हिकायत कोर्स में भी शामिल है मगर ज़िक्र नहीं है कि हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह का है। और हिकायत यूँ है कि जंगल में शेर ने शिकार किया। शिकार लेकर एक दरख्त के नीचे आया, बहुत सैर होकर खाया और खूब खाकर जब उसे गुनूदगी हुई तो वहीं करीब ही सो गया। अब दरख्त के नीचे जैसे सो गया तो वहीं करीब ही चूहों का बल था। वहाँ से चूहे निकलने लगे और शेर को सताने लगे। कोई कान से गुज़र के जाए, कोई पेट से, तो नींद बार बार उसकी ख़राब हो जाए। अब चूहे दौड़ रहे हैं और शेर की नींद ख़राब हो रही है। आखिर शेर तंग हो गया, उठा गुस्से में, तो जैसे ही पंजा गाड़ा तो एक चूहा उसके पंजे में आ गया। अब जैसे ही उसे दबोचने लगा तो एक चूहे ने कहा कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, लागर हूँ, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा, छोड़ दो, हो सके मैं तुम्हें कभी काम आ जाऊँ। तो अब शेर के मन में हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि क्या सूझी, तो उसने पंजा ढीला कर दिया और चूहे को छोड़ दिया। अब कहते हैं कुछ दिन गुजरे, शिकारी जंगल में आए और जाल फेंका और शेर जाल में फंस गया। अब कहते हैं जैसे ही फंस गया तो शेर तड़प रहा था, परेशान था। शिकारी फिर किसी दूसरे काम से लग गए तो थोड़े से ओझल हो गए। अब कहते हैं इत्तेफाक से वही चूहा जिसको उन्होंने छोड़ा था शेर ने, वो वहाँ से गुज़रा। अब जैसे ही जाल में फंसा हुआ देखा शेर को तो उसके दांत चूँकि तेज़ होते हैं और उसने जाल को कतरना शुरू किया और शेर वहाँ से निकल गया और शिकारियों को मालूम न हुआ। अब हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि नेकी कभी भी ज़ाया नहीं होती, नेकी का सिला नेकी होता है। अगर ज़िंदगी में आप छोटे से रत्ती माँ से बराबर भी किसी से नेकी करेंगे तो वो बहुत बड़ी होकर आपके सामने आएगी। यही चीज़ हमारे कुरान पाक में भी है। सूरह रहमान की 60 नंबर आयत है कि नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ भी नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।